आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने देखो लाइफ में जो प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग फंक्शन को हम लिविंग बीइंग में देखते हैं कि प्लांट मूवमेंट होती है। बहुत प्लांट एलिमेंट में मूवमेंट प्लांट में कैसे देखी जाती है, प्लांट में ग्रोथ के हिसाब से देखी जाती है मूवमेंट। प्लांट में जो है ना, पहले सीड होता है, सीड में सीडलिंग निकलता है, उसमें से फिर वो पेड़ बनता है, पेड़ बन के अपना फिर इस तरह से मूवमेंट होती है। अच्छा, सब कुछ के अंदर जो है ग्रोथ जो है नहीं होती, ठीक है। सब प्लांट और एनिमल में नो ग्रोथ और मूवमेंट, ठीक है, नो ग्रोथ मूवमेंट होता है। और हम जैसे देखते हैं कि चिल्ड्रन स्विमिंग कर रहा है या कैट दौड़ रही है, अब उसको रेड दिखाई देगा दौड़ेगी, नहीं दिखाई देगा नहीं दौड़ेगी, तो उसमें जो है नो ग्रोथ है वो, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन प्ले के लिए वो अपना प्ले कर रहा है, अपनी खुशी के लिए कर रहा है, प्लेजर के लिए कर रहा है। बफेलो चीज घास अपनी जो चबाती है, अपना दोबारा जुगाली करती है ना। च्यू कार्ड्स टू हेल्प द ब्रेन थ्रू आउट फूड, फूड को ब्रेक आउट करने के लिए करती है, ठीक है। मूवमेंट अगर इन द रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट एंड केयरफुली कंट्रोल, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू द टू और मोर ऑर्गेनिज्म, टू एंड मोर ऑर्गन अगर इकट्ठे होकर काम चलते हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड है, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जैसे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, तो वो दोनों। और कुछ ऐसे प्रोसेस होती है बॉडी की जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स, है ना। स्टिमुलस रेस्पॉन्स होता है जैसे ये सब में होता है। मान लो हमारे कील चुभी तो हमारा पैर एकदम मर जाएगा, हमारे को गर्म चीज लगी तो वो हट जाएगा। एनिमल नर्वस सिस्टम, अब एनिमल ठीक है, हायर एनिमल जो होता है उनके अंदर होता है नर्वस सिस्टम। बाकी में तो किसी में नर्व होती है, किसी के अंदर ब्रेन होता है अनडेवलप्ड। तो रिसीविंग ये इसके रिसीविंग इनपुट मैसेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, है ना। रिसीविंग मैसेज, इनपुट जो है करती है रिसीविंग और ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है सॉरी, फिर रेस्पॉन्डिंग करता है, ठीक है। कमांड देता है ब्रेन कि आपको ये काम करना है, ठीक है। अब ये हाइड्रा वगैरह इसमें नर्वस सिस्टम तो होता है हाइड्रा के अंदर, लेकिन एक नेट के रूप में होता है हाइड्रा में। हाइड्रा सबसे पुराना वो है जिसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये एक जाल की तरह से होता है। ये जाल होता है कि ये नर्वस सिस्टम का जाल होता है, नर्व्स का जाल होता है, कोई सिस्टम नहीं होता। अब
प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में अभी ये हाइड्रा है, ठीक है, ये टेंटाकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये प्लेनेरिया है। इसमें ये आई स्पॉट होते हैं, आई नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। इसमें ब्रेन भी होता है, थोड़ा एम डेवलप ये होता है, नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। स्टेटाइन वगैरह सब होती है इसके अंदर, फेरिंक्स वगैरह, सेंसरी लोब होता है ये सेंसरी लोब है। आई, ब्रेन, और ये जा रही वेंट्रोलेटरल नर्व, ठीक है। तो माउथ इसका याद होता है। तो ये नर्वस सिस्टम है एक तरह का। अब जब हम देखते हैं कि अर्थवर्म में और इंसेक्ट जो हाई है उसमें इससे ज़्यादा डेवलप होता है, और इंसान के अंदर तो और ज़्यादा डेवलप होता है। उसमें जो है माइंड अलग होता है और नर्वस सिस्टम अलग होता है, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन करके काम करता है, ठीक है। वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनका दोनों का मेल होता है, जिससे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, मैंने बताया था ना, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जब कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना, उसको उस स्टेज को कहते हैं होमियोस्टैसिस। ये कोऑर्डिनेशन, इसको कहते हैं होमियोस्टैसिस, ठीक है। जब दो अंडों को मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो मेंटेन क्या करते हैं, होमियोस्टैसिस, बराबर बराबर दोनों काम करते हैं, ठीक है। मान लो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा हमारे मुंह से, बढ़ाने के लिए हमने सांस जोर से लेंगे, सांस लेंगे तो फेफड़े अच्छे काम करेंगे, तो रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है, उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम काम ज़्यादा करेगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट का फंक्शन बढ़ जाएगा, उससे किडनी लीवर सब पे इफेक्ट पड़ेगा उनका दौरा बढ़ने को। और जब हम रोक देंगे तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम में क्या है, न्यूरॉन होता है। ये हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है 10 बिलियन होता है, इसमें से मोस्टली कहते हैं ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। और ये बनते नहीं, ये नहीं कि बनेंगे, ये अपने आप ही माइटोसिस होती है इनके अंदर, जिससे कि आप अपने आप रीजनरेट करते रहते हैं। और इंटरफेज होते हैं माइटोसिस की, नर्वस डिवाइड और रिमेन। अगर नर्व्स में क्या ऑक्सीजन रुक जाए 5 मिनट से ज़्यादा तो डेथ हो जाती है न्यूरॉन की, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन ना जाए तो ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट की है वो पीरियड, और ये रिपेयर नहीं होते। अगर न्यूरॉन टूट गया तो टूट गया, रिपेयर नहीं होगा, ध्यान रखना आपने, न्यूरॉन का कोई रिपेयरिंग नहीं होती। अब ये किस किस तरीके के होते हैं, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर ये ईयर में होते हैं, और फैक्टरी रिसेप्टर ये क्या होते हैं, जीभ पे होते हैं, टंग, सॉरी ये होते हैं ओलिफैक्टरी
ये ओलिफैक्टरी होते हैं, नोज में स्मेल का करते हैं। और नंबर 3 है गस्टेटरी, ये टंग में होते हैं, जो टेस्ट देखते हैं, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, ये थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, कोल्ड वगैरह को देखते हैं, स्किन, ठीक है, स्किन में होते हैं। अब न्यूरॉन पे आ जाओ। न्यूरॉन में जो है ये नोब होते हैं इसके ऊपर, जिन्हें सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इनके वो है सिनेप्टिक नोब होते हैं, जो फिर डेंड्रियन से जुड़ते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये साइटोन है, एक्सोन है, ठीक है। इस तरह का होता है ये, इसके ऊपर कोटिंग होती है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, नेजल ग्रैन्यूल से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का क्या काम है, ये इसमें जाके जुड़ते हैं सिनेप्स, साइनोपेटिक नोब, एक्सोन टर्मिनल है, नोड ऑफ रैन वायर कहते हैं इसको। और ये सीट है, ये सीट इसके ऊपर ढकी रहती है, इसे माइलिन सीट कहते हैं। ये हो गया एक्सोन का पूरा।
एक्सोन, डेंड्रोन, ये सेल ये 3 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये पहला हिस्सा इसका सेल बॉडी, दूसरा इसका डेंड्रोन, फिर इसका एक्सोन। अब सेल बॉडी जो है 13.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब ये देखिए 100 सबसे लॉन्ग सेल होता है हमारे इसमें, ये इसका नर्वस सेल सबसे लॉन्ग होता है हमारी बॉडी के अंदर, 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 बिलियन इसकी संख्या होती है। सबसे ज़्यादा दिमाग में पाया जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में क्या होता है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये सब, ये नेल्सी, ग्रैनुल्स, ये सब कुछ होता है। नेल्सी, ग्रैनुल्स सब उसमें पाया जाता है न्यूरॉन में। और क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स में भी होंगे, इसमें भी एक्सोन में नहीं होंगे। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या काम करते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स जो है, नेल्सी ग्रैनुल्स जो है और न्यूरोफाइब्रिल्स, ये तो रिसेप्टर का काम करते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स इम्पल्स को भेजते हैं, और नेस्ले वो क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं सेल के लिए, ठीक है। और डेंड्रोन आ गया, ये फाइब्रिल टेपरिंग होता है डेंड्रोन, ये डेंड्रोन है, ये डेंड्राइट आ गया इसके हिस्सा। इसमें भी क्या है आपका सब कुछ जो ब्रांचेज है डेंड्रोन, ठीक है। डेंड्राइट्स होती है, कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें, न्यूरोफाइब्रिल सब में है, लेकिन जो है नहीं है ये नाइल ग्रैन्यूल्स, ये ओनली सेल बॉडी में पाए जाते हैं, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये यहीं से ले लेते हैं प्रोटीन, इस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। नील्स बॉडी से ही प्रोटीन ले लेते हैं। एक्सोन, इसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह होता है, फंक्शन न्यूरोफाइब्रिल्स होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूरोट्यूबुलर्स, बट डू नॉट हैव नेजिल्स, ग्रैनुल्स नहीं होते, नील्स ग्रैनुल्स नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन जो है इसमें सारा का सारा कहाँ से आता है, प्रोटीन जो है सारा का सारा ये सेल बॉडी से लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्सोनिमा, ठीक है, एक्सोप्लाज्म, टर्मिनल एब्जॉर्प्शन होता है, ये इससे होता है सिनेप्टिक नोब की द्वारा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल इसमें होता है, इसमें केमिकल होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर ये केमिकल होता है सिनेप्टिक नोब में, सिनेप्टिक नोब में। एक्सोन हेलिकॉन्स होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ साइटोन दैट कंट्रोल एक्सोन, ठीक है। एक्सोन में जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोन हेलिकल्स, ये पाया जाता है, ठीक है। रेनिमल्स होते हैं, माइलिन शीट होती है इसके ऊपर ढकी है, माइलिन शीट ये प्रोटेक्ट करती है इसको कि इससे जो है क्या नाम है, मिनरल्स बाहर ना जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं, इस शीट को बनने की क्रिया को कहते हैं माइलिनियो जेनेसिस, ठीक है। प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, जो उसके अंदर आयंस होते हैं, लीकेज ऑफ आयंस को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ से हो सकता है ये जो नोड ऑफ रैनिवेयर है, यहाँ से लीकेज हो सकती है, लेकिन यहाँ ये शीट से लीकेज नहीं होगी आयंस की, तो उससे इम्पल्स सीधे नीचे जाएगी, ठीक है। सिनैप्स, ठीक है, वो केमिकल रिलीज करता है सिनैप्स, जिससे क्या होगा कि वो यहाँ से ये डेंड्राइट यहाँ जुड़ जाएंगी, वो अगले में चले जाएगा,
और ये सिनेप्स है ना, ये रिसेप्टर, इससे ये अगला न्यूरॉन जुड़ जाएगा, उससे फिर अगला जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ते रहते हैं, तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से नर्वस सेल का सारा काम होता है ना। ये लीकेज ऑफ आयन को रोकते हैं, ये इसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी रहती है, ये इसको क्या कहते हैं, माइसिलिन सीट, और ये नोड और रेवेनियर इससे लीक हो सकते हैं। ठीक है, ग्लैंड और मसल ये नेटवर्क का काम करते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन, अनपोलर न्यूरॉन, ये जो एम्ब्रियो स्टेज में पाया जाता है, इसमें क्या एक्सोन होता है, वो नहीं होता, क्या नाम है, ये नहीं होता, ये आपका क्या कहते हैं, सेल बॉडी, और ये डेंड्राइट नहीं होते। बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सोन होगा, एक न्यूरॉन होगा, तो एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सोन होगा। मल्टीपोलर, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट होंगे और एक एक्सोन होगा। ठीक है, स्पीड कितनी होती है इसमें, 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है पल्स। ठीक है, इम्पल्स जो है मैक्सिमम 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अब ये कैसे काम करता है, स्टिमुलस स्टिमुलस से क्या होगा, डेंड्राइट डेंड्रोन, सेल बॉडी से एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, उससे फिर passage of impulses through synapse। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लिप। ठीक है, सिनेप्सिस कितने प्रकार की होती है, सिनेप्सिस 2 प्रकार की होते हैं, इलेक्ट्रिक और एक होती है आपकी केमिकल। सिनेप्सिस 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिक तो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक में जो है, ये जो एक्सोन है और डेंड्राइट, इसमें गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रिक पल्स चलती है वो, लेकिन तेज चलती है बहुत। और हमारे में क्या होता है, ह्यूमन में ये लिक्विड फ्लूइड होता है नोब्स में। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, नोब्स में लिक्विड फ्लूइड होता है, और लिक्विड फ्लूइड क्या करता है, वो केमिकल सिनेप्स करता है। केमिकल सिनेप्स 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिकल, नंबर 2 केमिकल, है ना। सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, केमिकल फ्लूइड स्पेस होते हैं, ये सिनेप्टिक क्लिप, इसे वो भी कहते हैं आपका केमिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल भी कहते हैं इसको, और ट्रांसमीटर पल्सेज बाय सिनेप्स। ठीक है, तो केमिकल के द्वारा ये चलती है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए।